हेलो बच्चों, मैं जो जेई का पेपर सॉल्व करवा रहा था उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। कल ही मैंने पार्ट 2 जो है रिकॉर्ड किया और कल रात में ही मैंने अपलोड कर दिया था। क्योंकि मेरे पास टाइम का इशू होता है इसलिए मैं कभी भी वीडियो जो है एडिट करके नहीं डालता हूँ। जो भी होता है वन शॉट में बनाता हूँ और वही जो है उसमें से ही फ्रंट ढूंढ के वही अपलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर किसी ने पिछला वीडियो देख लिया हो तो उन्हें पता होगा क्वेश्चन नंबर 11 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। मैं एक बार बता दूं, जेई का पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जो जेई के लिए है, सुपर 100 जेई के लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा बढ़ने वाला है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से ज्यादा और लेवल बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे मोर हिंदी प्लस इंग्लिश चलने दें। कोई उत्तल लेंस अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पहली बात तो कौन सी बात, किसकी बात कर रहा है? उत्तल लेंस की। किसकी बात कर रहा है? उत्तल लेंस की बात कर रहा है। अपने सामने 10 सेंटीमीटर रखे, मतलब रखे बिंब, अपने सामने 10 सेंटीमीटर रखे बिंब। ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट का रखा है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं साथ में। ऑब्जेक्ट जो है लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो उसका जो बन रहा है, मतलब इमेज बन रहा है, वो क्या बन रहा है? 2 गुना। कितना बन रहा है? 2 गुना। मतलब मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है। मैग्निफिकेशन कितना है? 2 गुना बड़ा। आवर्धन 2 गुना है और आभासी है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 2। क्या होगा? प्लस का 2। ऐसा कुछ बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे अपन देखते हैं। ये पहले कंडीशन दी हुई है। अब हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें हम? इसी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें ताकि क्या हो जाए कि वो कितना 2 गुना, फिर से 2 गुना बड़ा, लेकिन इस बार क्या, कैसा प्रतिबिंब बने? वास्तविक। पहले बन रहा था आभासी, अब बनाना है अपने को वास्तविक। तो ध्यान से समझना, इस इंफॉर्मेशन से अपन सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, तो उसमें मैं मैग्निफिकेशन को देखो क्या लिख रहा हूं। मैग्निफिकेशन को लिख देते हैं अपन लेंस के लिए v/u। तो लेंस के लिए v/u इक्वल्स टू प्लस का 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? v बराबर क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ u। 2 टाइम्स ऑफ u। इस चीज का ध्यान रखना। तो हम अगर फोकल लेंथ पे आए तो फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू कितना होगा? 1/v माइनस 1/u। लेंथ फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/v की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं 2u। 2u मतलब 2 इंटू में माइनस का 10, इट मींस माइनस 20 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, किसके लिए आ रहा है? अपना लेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो माइनस 20 सेंटीमीटर आ रहा है। लेंस में आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सामने ही बनता है। तो यहाँ पे रखें, तो v की वैल्यू क्या रखते हैं? माइनस का 20, माइनस में u की वैल्यू है माइनस का 10। तो हम देखें तो 1/f इक्वल्स टू माइनस का 1/20 एंड ये माइनस माइनस 1/10। बोलो 20 एंड 10 का एलसीएम कितना आएगा? 20 10 का एलसीएम आएगा 20। ये 20 एलसीएम आया, तो 20 की टेबल में जो 20 आता है वो आता है 1 बार में, तो ऊपर का -1। ऐसा ही 10 की टेबल में 2 टाइम में, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2। 2 में से 1 गया तो बताओ कितना बचा? 1/20। आंसर आ रहा है प्लस का 20 एंड प्लस आना भी था क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बात कर रहा था किसकी? कॉन्वेक्स की। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा था, उत्तल लेंस की बात कर रहा था। फोकल लेंथ आ गई अपने पास 20। अब क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि मुझे जो प्रतिबिंब बनाना है वो कैसा होना चाहिए? 2 गुना आभासी। मतलब अब जो है m डैश, दूसरे केस का m डैश वो होना चाहिए माइनस का 2। 2 गुना होना चाहिए आभासी, मतलब नेगेटिव मैग्निफिकेशन होना चाहिए। सॉरी, आभासी नहीं, रियल, मतलब जो है रियल बोले अपन, वास्तविक बनाना है अब अपने को, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन होना चाहिए। तो अब जो फिर से मैग्निफिकेशन क्या रखते थे इसके लिए? v डैश अपॉन में u डैश, v डैश अपॉन में u डैश इज इक्वल्स टू -2। तो v डैश इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ u डैश। ऐसा कुछ डैश, नया वाला केस ले लेते हैं। अब फिर से लगाएं तो 1/f वही वाला लेंस है, v की जगह क्या लिख दिया? v डैश माइनस का 1/u डैश। तो हम क्या बोलेंगे? 1/f कितना है? प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 1/v डैश की जगह माइनस का 2 टाइम्स ऑफ u डैश रख दिया एंड माइनस का 1/u डैश एज इट इज। बताओ यहाँ पे अगर देखें अपन
2u और u का एलसीएम कितना आएगा 2u, डैश लगा रहे हैं, ठीक है। ये माइनस साइन ऊपर दे देंगे तो 2u की टेबल में 2u एक टाइम में, तो माइनस का 1, u की टेबल में u दो बार में आएगा, 2u दो बार में आएगा, u से u कैंसिल बचा 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 1/20 इज इक्वल टू, यहां से कितना आ रहा है माइनस का 3/2u। अब मेरे को तो u चाहिए तो u डैश को उधर पहुंचा दिया, तो u डैश इक्वल टू -3 × 20 डिवाइड बाय 2। बताओ 2 की टेबल में कितनी बार आता है 20, 10 टाइम्स में, तो 10 × 3 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए 30 सेंटीमीटर फ्रंट में रखना चाहिए, ये नेगेटिव साइन भी शो कर रहा है अपना, ठीक है। काफी लेवल वाला क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन जो है मेन जेईई मेंस में भी आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक पर्सन है जिसको निकट दृष्टि दोष है, मतलब क्या है कि निकट की दृष्टि है, दूर का दोष है, मतलब उसको रियल में अपने को 25 सेंटीमीटर से लगा के इनफाइनाइट तक का क्लियर दिखना चाहिए, लेकिन उसको निकट दृष्टि दोष है, मतलब दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। उसका क्या हुआ, जो फार पॉइंट था, मतलब दूर बिंदु जो इनफाइनाइट होना चाहिए, फार पॉइंट कहां होना चाहिए, फार पॉइंट मतलब अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूं u इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी रखूं तो दिखना चाहिए। दूर बिंदु इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट दूर बिंदु है जो कहां पे आ चुका है ना, ये जो है किसके लिए, फॉर हेल्दी ह्यूमन, ये किसके लिए, हेल्दी के लिए, जो मतलब स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूर बिंदु ऐसा है। अब डिफेक्टेड आई के लिए जो है, डिफेक्टेड आई का जो फार पॉइंट है उसको v से डिनोट करते हैं, और v जो है वो कितना है 100 सेंटीमीटर है, कितना है 100 सेंटीमीटर v है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि लेंस की प्रकृति क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ क्या होना चाहिए। तो हम सीधा सा लगा देते हैं 1/f इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/v माइनस का 1/u, 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f, 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v, ठीक है। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, यहाँ पे जो 100 रखना है वो माइनस का 100 रखना है, क्यों, क्योंकि इमेज अपने फ्रंट में ही बननी चाहिए। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, जो डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट है उसको अपन बोलते हैं कि वहां पे फाइनल इमेज बनवा लेंगे, वहां पे क्या बनवा लेंगे इमेज। हम ऐसा आंखों में चश्मा लगाएंगे कि यहाँ पे इमेज बन जाए, और क्योंकि इमेज सामने ही बनवानी है तो वहां माइनस का 100 ले लिया, तो माइनस का 100 सेंटीमीटर माइनस u कितना है इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट तुमको पता है कितना होता है, 1/इनफाइनाइट कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा 1/ माइनस का 100 माइनस का 0, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, फोकल लेंथ पूछिए इसमें है ना, एक मिनट में फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन है ना। एक निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की दृष्टि है, दूर का दोष है, दूर बिंदु जो है नेत्र के सामने 100 सेंटीमीटर दूरी पे, जो दूर बिंदु इनफाइनाइट पे होना चाहिए था वो कहां आ चुका है 100 सेंटीमीटर पे आ चुका है, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला लगाया, v इमेज का बननी चाहिए -100 पे, और ये 1/इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 1/f इक्वल टू माइनस का 1/100, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो माइनस का 100 सेंटीमीटर, कितना आएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो अपन क्या बोलेंगे 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस साइन शो कर रहा है कि वो क्या होना चाहिए अवतल, कैसा होना चाहिए अवतल लेंस यूज करना पड़ेगा अपने को, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको नोट करना है, नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। दो मिनट में जो है अपने इंक चार्ज कर देता हूँ, मार्कर चार्ज करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा चले जाएगा, ठीक है। मैं काफी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। आज मेरे पास सफिशिएंट टाइम भी है, क्योंकि मैंने जो है
जल्दी स्टार्ट कर दिया आज का वीडियो शूट करना। चलिए मैं बिठा रहा हूँ ये। जी तो हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है 2 मिनट चलेगा अपने, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 तो हो गया, 13 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड ले लेता हूँ। क्या बोल रहा है, एक किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 10 मिनट में, कितने मिनट में, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखे 10 मिनट। और ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में कभी भी मिनट में वैल्यू नहीं रखनी है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड तक कितनी करंट देते हैं। करंट दिया 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर करंट दिया तो कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो आपने पढ़ा है करंट की डेफिनेशन, I बराबर होता है Q बाई T, तो Q बराबर व्हाट, IT, तो Q बराबर करंट I कितना है 0.5 इंटू टाइम कितना है 600 सेकंड के लिए, तो कितना आ गया ये 300 कूलम। आंसर क्या आ गया आपका 300 कूलम। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14। नेक्स्ट आ जाए 15 क्वेश्चन पे। राम के पास 2 विद्युत बल्ब है, कितने विद्युत बल्ब है उसके पास, 2 विद्युत बल्ब है, ठीक है, जो रेटेड है इस टाइप से 100 वॉट, 100 वोल्ट एंड 50 वॉट। एंड दूसरा बल्ब जो है वो 200 वोल्ट पे है और 100 वॉट है। ऐसा कुछ ये नंबर 1 बल्ब है, नंबर 2 बल्ब है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से बल्ब के तंतु का प्रतिरोध अधिक है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। चलो तो एक काम करते हैं, पहले बल्ब के लिए बोल देते हैं। पहले बल्ब का वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, और पावर क्या है उसकी, पावर 50 वॉट, ठीक है। ये V1, इसका R1 पता नहीं है अपने को, R1 पता नहीं, ठीक है। दूसरे के लिए अपन बात कर लेते हैं, दूसरे बल्ब का साइड पे लिख लेता हूं। V2 इक्वल टू कितना है 200 वोल्ट है, और P2 इक्वल टू कितना है 100 वोल्ट है। तो यहाँ पे R2 पता करना है। तो एक काम करते हैं, आपको पता होगा P इक्वल टू क्या हो जाता है, पावर इक्वल टू होता है, अब वोल्टेज दिया है P इक्वल टू V इंटू I होता है, लेकिन हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ लिख देते हैं V स्क्वायर बाय R। तो P1 V1 R1, इधर P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन में R2। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू आ जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन में P1, एंड R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन में R2, सॉरी P2। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो R1 इक्वल टू V1 कितना है अपना, V1 है 100, दो बार लिख देते हैं 100 इंटू 100, और नीचे क्या है P1, क्या है P1 है अपना 50। अब R2 में V2 कितना है 200, दो बार 200 इंटू 200, और पावर कितना है 100। देखो 2 0 से 2 0 कट किया, तो ये कितना आता है अपना 400 ओम, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 फिगर में 2 टाइम, तो कितना आता है R1 इक्वल्स टू 200 ओम, कितना 200 ओम। इसको क्वेश्चन में A बोल के रखा है, इसको B बोल के रखा है, तो कौन सा ज्यादा होगा B वाला। तो अपना आंसर क्या होगा, ज्यादा वाला ही पूछा था, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आंसर इज, क्योंकि इसका कितना है ये भी पूछता तो वो भी अपन बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं अपन। 16 क्वेश्चन क्या है समझना, समान लंबाई व एक ही पदार्थ के बने 2 चालक है, सेम लेंथ के और सेम सब्सटेंस के बने हुए, ठीक है, सेम लेंथ सेम सब्सटेंस। तो 2 केस बना लेता हूं, लेंथ तो सेम कर देता हूं, सब्सटेंस सेम बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर रो रखना पड़े, रो होता है रेजिस्टिविटी, मतलब प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, वो भी क्या होगा सेम, सब्सटेंस सेम है इसलिए। तो 1 मिलीमीटर व्यास का ठोस चालक है, एक जो है एक कंडक्टर है जिसका डायमीटर क्या है, डायमीटर है 1 mm, कितना mm है, डायमीटर 1 mm है, और दूसरा जो है 2 मिलीमीटर बाहरी व्यास और 1 मिलीमीटर आंतरिक व्यास, मतलब आउट एक जो है खोखला है, थोड़ा खोखले टाइप का है, तो उसमें एक्सटर्नल डायमीटर जो है, एक्सटर्नल डायमीटर मतलब D1 ले लेता हूं, वो 2 मिलीमीटर है,
और इंटरनल डायमीटर जो है वो 1 mm है। ऐसा है कि ये बीच में से जो है खोखला है वायर, मतलब करंट इधर इधर से आसपास से करंट जाएगा, बीच में करंट नहीं जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जो पहले वाले का रेजिस्टेंस मान लो Ra है और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना है Rb है, तो इनका रेशियो क्या होगा? तो चलो रेशियो वाले क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही करना चाहिए अपने को, Ra अपॉन में Rb, तो R इक्वल्स टू होता है रो L बाय एरिया ऑफ A, एरिया ऑफ A, यहाँ पे क्या होगा रो L बाय A, यहाँ आएगा एरिया ऑफ B। एक चीज देखो रो L दोनों के सेम है, डिफरेंस कहाँ आएगा एरिया में, तो रेजिस्टेंस ऑफ A अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ B, एरिया के रेजिस्टेंस तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो A का एरिया कहाँ आ गया नीचे की साइड और B का एरिया कहाँ चले गया ऊपर। अब एरिया क्योंकि सर्कुलर है, अब पहले वाले की बात कर लेते हैं। पहले वाला अगर इधर से देखूंगा तो सिलेंडर इधर से दिखेगा तो सर्कल दिखेगा, तो सर्कल क्या होगा पाई, क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, लेकिन डायमीटर के फॉर्मूले में डायमीटर के फॉर्म में फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि आर की जगह मैंने क्या रख दिया डी बाय 2, क्या रखा है मैंने डी बाय 2। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, मैंने क्या रख दिया डी बाय 2 रख चुका हूं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली डायमीटर के फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं, तो डी बाय 2 रख दिया, तो डी बाय 2 का स्क्वायर किया तो डी स्क्वायर बाय 4। अब ऊपर ये किसका लिखना है डायमीटर ए का, डायमीटर ए का, और ये वाला खोखला है, ये वाला खोखला है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे एरिया सिर्फ बाहर का आएगा, तो टोटल बाहर का एरिया, जब खोखला होता तुमने देखा होगा इसका फ्रंट व्यू बनाता हूं मैं यहाँ पे ऐसा कुछ, तो हमको एरिया सिर्फ इसका चाहिए, तो मैं एक काम करूं बाहर का एरिया निकालूं, उसमें से अंदर वाले खोखले को माइनस कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा पाई तो दोनों में कॉमन है और अपन में जो है दोनों में 4 भी बाहर आ जाएगा, पाई बाय 4। यहाँ क्या आएगा एरिया, ये क्या आएगा बड़ा वाला d1 है, तो d1 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। एक काम करो पाई से पाई कैंसिल कर दो, 4 से 4 भी कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे d1 की जगह क्या आ जाएगा 2, अपन mm में ही रखते हैं क्योंकि यूनिट तो कैंसिल आ जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में नीचे डायमीटर ऑफ इसका भी क्या है 1 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 में से 1 का स्क्वायर 1 गया तो बचा कितना 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आएगा आपका 3:1, तो आंसर क्या है आपका 3:1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, 17 क्वेश्चन। ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है और एक बात का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी होते हैं वो बहुत इजी भी होते हैं। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन ज्यादा लेंथी है मतलब उसने क्वेश्चन ने ज्यादा समझाया, अपने को ज्यादा समझाया तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलो पहला देखते हैं, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 विद्यार्थियों को समूह को 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक लंबा चालक तार दिया जाता है, एक लंबा चालक तार दिया जाता है, मान लो इसका रेजिस्टेंस मान लो अभी के लिए कितना है R, रेजिस्टेंस की बात हो रही है। पहला विद्यार्थी तार को 2 बराबर भागों में बांटता है, पहला वाला स्टूडेंट जो है तार को 2 बराबर भाग में बांटता है, 2 बराबर भाग में बांट के एक भाग तो खुद रखता है, स्वयं रखता है, और दूसरा अगले विद्यार्थी को देता है। तो मान लो एक भाग खुद ने रखा तो इसका आधा किया, और तुमको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर लेंथ को आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया आधा, तो आधा इसने रखा, बचा हुआ आधा दूसरे को दिया, बचा हुआ आधा किसको दिया दूसरे को। अब दूसरा विद्यार्थी भी यही प्रक्रिया दोहराता, उसने भी आधा रखा और आधा दूसरे को दिया, तो जो उसने उसके बाद जो रेजिस्टेंस आया वो R/2 वाला वायर आया था, लेकिन उसने उसका भी आधा कर लिया, तो आधा किया तो इसका कितना हो गया R/4, तो बचा हुआ R/4 तीसरे को दिया, फिर तीसरे ने फिर आधा किया तो उसने उसका आधा R/8 फिर चौथे को दिया, फिर उसका आधा R/16 फिर पांचवे को दिया, पांचवे वाले ने फिर आधा किया R/32 और छठे वाले ने उसको एज इट इज रखा, इसने छठे वाले ने कोई भी चेंज नहीं किया। देखो आधा हुआ आधा हुआ आधा हुआ आधा हुआ और आधा हो गया छठे वाले के पास ऐसे ही है। तो अब क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह के संयोजन का प्रतिरोध सबसे कम है। ठीक है, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, R6 है।
अब किस संयोजन का प्रतिरोध सबसे कम है? देखो मैं ऑप्शन लिख के बताता हूं। यहाँ ऑप्शन था R1 का R6 से, बी ऑप्शन था R2 का R5 से, और सी ऑप्शन था R3 से R4 का, और ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ऐसा कुछ था। क्या बताता है क्वेश्चन? संयोजन निम्नलिखित में से किस समूह के संयोजन का प्रतिरोध सबसे कम है? इनमें से क्या किया, कोई भी दो टुकड़े लिए और दोनों को समांतर क्रम में मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, फिर किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखना है, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो छोटे से भी छोटा आता है, छोटे से भी छोटा। मतलब दो को जोड़ा मैंने, 1 और 1000 को जोड़ा, तो 1 और 1000 को पैरेलल में जब जोड़ूंगा तो आंसर 1 से भी कम आएगा। और अगर यही सीरीज में करता मैं तो 1 और 1000 को जोड़ के जो इक्विवेलेंट का आंसर आता है वो 1000 से भी क्या होता है, ज्यादा। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा से भी ज्यादा होता है, बड़े से भी बड़ा होता है। और सीरीज मतलब पैरेलल में बात करें, अब ध्यान से सुन लेना है ना, अगर सीरीज में बात करें तो मेरा इक्विवेलेंट का आंसर बड़े से भी बड़ा होता है, और पैरेलल में जो आंसर होता है वो छोटे से भी छोटा आता है। यहाँ पैरेलल की बात हो रही थी, समांतर क्रम की बात हो रही थी, तो जो मेरा आंसर आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा। तो यहाँ पे R1 और R6 को पैरेलल में सॉल्व करूंगा मैं, तो मेरा आंसर जो है वो छोटा आएगा। किससे? ये आंसर छोटा रहेगा इन दोनों में, R1 और R6 में छोटा कौन है, R/32, R/32 से भी आंसर छोटा होगा। R2 और R5 में छोटा कौन है, R/32, तो इसका भी आंसर R/32 से भी छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है R3 और R4 में, तो कहा है R3 R4, देखें R3 एंड R4 में मेरा आंसर छोटे से भी छोटा आएगा, मतलब R/16 से छोटा रहेगा। अब इन दोनों में कि सर ये तो दोनों R32 से छोटे ही रहेंगे, दोनों आंसर क्या होंगे, छोटे। अब कौन सा ज्यादा छोटा रहेगा वो देख लेते हैं अपन, कौन सा ज्यादा छोटा रहेगा वो देखते हैं। तो समझना, R/32 और एक क्या है R/2, ये R1 और R6 का कॉम्बिनेशन है, और R/32 और R/4 ये सेकेंड ऑप्शन है। ये कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है। तो इनको अपन पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरेलल में अगर सॉल्व करने जाओ पहले वाले केस को, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है, 1/R1 की जगह लिख दूं R/2 प्लस ये हो जाएगा R/32, R तो सेम है तो कितना आ गया 34/R, मतलब फाइनल आंसर R इक्विवेलेंट का आंसर पहले केस में आएगा कितना, R/34। तो अगले में क्या आ जाएगा इसी टाइप से, पहले 32 और 2 को सॉल्व किया तो कितना आया R/34, ऐसे ही 32 और 4 को सॉल्व करोगे तो सेकंड केस का इक्विवेलेंट आएगा तुम्हारा R/36। 32 और 4, जैसे यहाँ पे 32 और 2 थे 34 हुए, यहाँ 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36। तो आप बताओ कौन सा ज्यादा छोटा है, ये वाला जो है ज्यादा छोटा है, तो अपना सबसे कम वाला आंसर कौन सा आएगा, R2 और R5 का कॉम्बिनेशन। तो आंसर क्या आएगा, R2 एंड R5 का कॉम्बिनेशन। इस लेवल का क्वेश्चन जेई में भी आ जाता है, जेई मेंस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, 18th पे, 18वें पे, किसी क्षैतिज तार में, अब थोड़ा सा मैग्नेट के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। क्षैतिज तार है, एक हॉरिजॉन्टल वायर है, अभी लाइट भी जानी थी यार। चलो तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो इसके आगे का वीडियो जो है मैं नेक्स्ट में बनाऊंगा, ठीक। टाटा बाय बाय। जितने क्वेश्चन हुए उतने आप कर लीजिएगा अच्छे से।